इस सेक्शन में हम जानकारी लेंगे किस प्रकार हम ऑटोकैड में रेक्टेंगुलर को ड्रॉ कर सकते हैं, हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं जिससे रेक्टेंगुलर को ड्रॉ किया जा सकता है, और इसके साथ रेक्टेंगुलर से जुड़े हुए बाकी ऑप्शंस को भी हम इस सेक्शन में सीखेंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, आपके पास होम टैब में ड्रा पैनल के अंतर्गत रेक्टेंगुलर कमांड दी गई है। आप जैसे ही माउस इस पे रखते हैं तो रेक्टेंगुलर के साथ जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन आपको एक टूल टिप के रूप में दिखाई दे जाती है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, आप 2 पॉइंट से चुनकर अपना रेक्टेंगल तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप कॉर्नर पे क्लिक करें तो आपके पास नीचे की तरफ एक पॉलीगॉन ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिसको हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। जैसे ही आप रेक्टेंगुलर को क्लिक करते हैं और ड्राइंग एरिया में आते हैं तो आप कमांड लाइन की तरफ देखें, रेक्टेंगल कमांड से आप ड्रॉ कर सकते हैं रेक्टेंगुलर को। इसके साथ काफी सारे ऑप्शन जुड़े हुए हैं, चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस, विड्थ इत्यादि। इन सबके बारे में जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि ऑटोकैड में हमें ड्रा करना है रेक्टेंगुलर को, और ये रेक्टेंगुलर से जुड़े हुए ऑप्शंस हैं। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, जैसे ही मैं पहला पॉइंट चुन लेता हूं तो नीचे की तरफ मेरे पास अलग से 3 ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं, एरिया, डायमेंशन और रोटेशन। इनकी जानकारी भी जरूरी है। तो आइए रेक्टेंगुलर को ड्रॉ करने से पहले रेक्टेंगुलर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। रेक्टेंगल को ड्रॉ करने से पहले जरूरी है कि हम उसके सभी ऑप्शंस के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो आइए हम यहाँ पे रेक्टेंगल से जुड़े हुए सभी ऑप्शंस की जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो रेक्टेंगल है क्या। रेक्टेंगल 4 साइडेड जुड़ा हुआ एक फ्लैट शेप है, जिसके सभी एंगल 90 डिग्री पर रहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दिखाया गया है, इसमें 2 तरफ की दूरी बिल्कुल सेम है, जैसे ऊपर की तरफ और उसके सामने। इसी तरह से लेफ्ट और राइट की दूरी बिल्कुल सेम है। हम यहाँ पे चौड़ाई वाले हिस्से को विड्थ के रूप में मापते हैं और लंबाई वाले हिस्से को हाइट के रूप में मापते हैं। यहाँ पे यदि आप एरिया को मेजर करना चाहते हैं तो आसानी से एरिया मेजरमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 8 मीटर की विड्थ है और 4 मीटर की आपके पास यहाँ पे हाइट है, उन दोनों को गुना करने पर आपके पास एरिया अवेलेबल हो जाता है 32 मीटर। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगुलर की बात करें तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है, पेरीमीटर। पेरीमीटर का अर्थ है इस पूरे बॉर्डर का लेंथ क्या है, अर्थात ये यहाँ से शुरू होकर इस तरफ घूमते हुए नीचे की तरफ और फिर से ऊपर की तरफ। यदि इस बिंदु पे दोबारा आ जाऊं मैं तो मेरे पास ये पूरी लेंथ कितनी रहती है, इसको पेरीमीटर कहते हैं। पेरीमीटर मापने के लिए आप 2 के साथ विड्थ और हाइट को प्लस करके गुना करें तो आपके पास यहाँ पे पेरीमीटर अवेलेबल हो जाता है रेक्टेंगल में। जब भी आप ऑटोकैड में रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं तो आपके पास काफी सारे ऑप्शंस कमांड लाइन पे उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे नीचे की तरफ यदि आप देखें, चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस, विड्थ इत्यादि काफी सारे ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। इन सब ऑप्शंस को बारी बारी से हम समझते हैं। सबसे पहले चैम्फर की बात करते हैं। हमने यहाँ पे ऊपर की तरफ चैम्फर का एक चित्र देखा। असल में चैम्फर दोनों सिरों को मिलाने वाला एक लाइन है जो कुछ इस प्रकार से ड्रॉ होता है। अब यहाँ देखिए, यदि 1 और 2 पॉइंट के बीच में यदि मुझे चैम्फर ड्रॉ करना है तो मुझे इस तरह की लाइन लगानी पड़ेगी, इसको मैं चैम्फर कहता हूँ। इसी तरह से फिलेट, यदि इस पहले और दूसरे पॉइंट को मैं थोड़ी सी रेडियस के साथ जोड़ दूं, घुमावदार तरीके से, जैसे आंख लगाते हैं, इस तरीके से बना हुआ जो आपके पास पार्ट रहता है उसे फिलेट कहते हैं। रेक्टेंगल में अगली कमांड हमारे पास एलिवेशन की रहती है। एलिवेशन का अर्थ है कि आप रेक्टेंगल को Z साइड पर ड्रॉ कर सकते हैं, अर्थात ऊपर की तरफ पिक करके ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 रेक्टेंगल दिए गए हैं, एक नीचे की तरफ है 0 एलिवेशन पॉइंट पे और दूसरा ऊपर की तरफ है 10 एलिवेशन पॉइंट पे, अर्थात 10 एलिवेशन पॉइंट दूसरे का है। इसी को दूसरे एंगल से दिखाया गया है यहाँ पे, जिसमें 2 रेक्टेंगल आपको साफ दिखाई दे रहे हैं। तो एलिवेट करके आप Z एक्सिस पे आसानी से रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं ऊपर की तरफ लाते हुए। इसी तरह से आप थिकनेस प्रोवाइड कर सकते हैं। यदि आप Z डायरेक्शन में हाइट प्रोवाइड करें तो उसे हम थिकनेस कहेंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे रेक्टेंगुलर में दिखाया गया है, इसके बीच की जो हाइट है ये थिकनेस कहलाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन में आप X एक्सिस और Y एक्सिस पे जो हाइट विड्थ की लाइन है, आप उसको विड्थ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, अर्थात आप उसको थोड़ा सा मोटा भी कर सकते हैं। इसके लिए आप विड्थ का प्रयोग कर सकते हैं। जब आप अपना पहला पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए, तो आपके पास नीचे की तरफ कमांड लाइन में ऑप्शंस बदल जाते हैं। जैसे पहला ऑप्शन एरिया है, दूसरा डायमेंशंस है और तीसरा रोटेशन है। इसके आधार पे भी आप रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम प्रैक्टिकल रूप में आने वाले सेशंस में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट सेशन में रेक्टेंगल को ऑटोकैड में किस प्रकार ड्रॉ किया जा सकता है।